हर इंसान कभी न कभी ऐसी विषम परिस्थितियों से घिर जाता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी एक ऐसी शक्ति या सुपर पावर होती तो मैं इन मुश्किलों से छुटकारा पा लेता या लेती। पर ऐसा तो सिर्फ फिल्मों और किस्से कहानियों में होता है। हकीकत में बहुत कम ही ऐसा सुनने और देखने को मिलता है। पर हमारी कहानी के नायक और नायिका के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। तो चलिए जानते हैं हमारी नायिका और नायक नैना और अमर के जीवन की एक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। नैना 40 वर्षीय समझदार और सुलझी हुई 4 बच्चों की मां, जिसके जीवन में एक के बाद एक विषम परिस्थितियां आती ही जा रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परिवार से धोखा मिलने के बाद अमर, नैना का पति, अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। बिजनेस के साथ साथ भाइयों ने उन्हें छल से घर से भी निकाल दिया था। अब 4 बच्चों के साथ अमर और नैना सड़कों की खाक छानने लगे। किसी तरह एक छोटा सा मकान किराए पर मिला। रोजी रोटी तो पहले से ही छीन चुकी थी। अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में एक व्यवसायी के यहाँ अमर ने नौकरी कर ली। महज 5,000 महीने का वेतन पर उसने काम शुरू कर दिया। अभी 4 दिन ही हुए थे काम पर लगे हुए अमर को कि अचानक उसकी छोटी बेटी को टीबी हो गया। अभी तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाए थे अमर, और तुरंत ये बीमारी का खर्चा सिर पे आ गया। बड़ी मुश्किल से एक सज्जन ने उन्हें उधार दिया, जिससे बेटी का इलाज शुरू हुआ। किसी तरह अमर और नैना दिन गुजार रहे थे। इसी बीच स्कूल में फीस जमा नहीं होने के वजह से इकलौते बेटे और 2 बड़ी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। बच्चों की पढ़ाई इस तरह बाधित देखकर नैना एक दिन फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह अमर ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया कि एक न एक दिन हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। जो हमारे साथ हमारे परिवार ने किया उसका विफल भगवान उन लोगों को जरूर देंगे। पर अभी तुम शांत हो जाओ। देखो नैना, इस तरह अगर तुम ही टूट कर बिखर जाओगी तो हमारे बच्चों को और इस घर की घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। विषम परिस्थिति तो आती ही है इंसान को सबक सिखाने और हमारे सब्र की परीक्षा लेने। ऐसे में हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए नैना। अमर के समझाने पर नैना शांत हो जाती है, पर अमर के परिवार के द्वारा दिया हुआ धोखे की वजह से नैना के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, रघु के पापा, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं इन लोगों को ऐसा मजा चखाती कि वो जिंदगी भर कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगते। आज उन लोगों की वजह से ही हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपके भाइयों की वजह से मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। एक एक दाने के मोहताज हो गए हम। छोटी बीमारी की चपेट में आ गई और वे सब चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसा न्याय है जी। जो रिश्तों की खातिर अपने बीवी बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिए, जो जीवन भर अपने भाइयों के लिए पिता बनकर सहारा देते रहे, आज उन्हें उनके मेहनत से कमाए बिजनेस और घर से बेदखल कर दिया। और आप भगवान राम की तरह बिना कुछ कहे बोले वहां से निकल गए। आपको हमारी तनिक भी फिक्र नहीं हुई कि कैसे के जीवन गुजर बसर करेंगे, वो भी खाली हाथ। नैना की बौखलाहट जायज थी, पर अमर कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिए नैना का धैर्य बढ़ाने के लिए कहते हैं, नैना, भगवान के लिए शांत हो जाओ। देखो, कोई हमारी किस्मत को नहीं छीन सकता है। अगर मेरी किस्मत में ये सब लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। रही बात बिजनेस और घर मकान की,
तो मैं वो अपने बलबूते पर फिर से बना लूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम्हें सब्र रखना होगा। अमर नैना को ये सब कह ही रहा था कि उसी वक्त उनके 15 वर्षीय बेटे रघु को चक्कर आ जाता है और वो खरी खरी गिर जाता है। बेटे को बेहोश देख अमर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। नैना भी रोने लगती है कि अचानक बेटे को क्या हो गया। पानी का छींटा मुंह पर मारा गया, तब जाकर रघु को होश आया। फिर उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर रघु की जांच करता है और कहता है कमजोरी की वजह से सिर में चक्कर आ गया था। फिर डॉक्टर कहते हैं इसे हल्का बुखार भी है, इसलिए टेस्ट कराने की हिदायत देते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार अमर रघु का ब्लड टेस्ट करवाता है। शाम को रिपोर्ट आती है जिसमें मलेरिया निकलता है। कुछ दिनों से लगातार रघु को बुखार आ रहा था, पर नैना मेडिकल से बुखार का दवा लेकर खिला दिया करती थी। उसे लगा वायरल है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर मलेरिया का नाम सुनकर नैना की आंखें भर जाती है। एक तरफ छोटी बेटी को टीबी जैसी बीमारी, दूसरी तरफ बेटे को मलेरिया। जैसे सारी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ नैना के जीवन में ही हो। इन सब तकलीफों को देखकर वो घंटों भगवान के सामने रोती रहती, पर फिर भी उसकी मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसी बीच अमर का बचपन का दोस्त पवन उसे ढूंढते हुए उसके घर आता है। अमर की माली हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। पवन बड़ा आदमी था, वो अमर की मदद भी करना चाहता था, तो अमर उसे नहीं करने देता, क्योंकि अमर बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसे जल्दी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था, और ये बात पवन अच्छी तरह से जानता था कि अमर कभी उसकी मदद नहीं लेगा। इसलिए उसने अमर से छुपकर नैना को अपनी सौगंध देकर 5 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, भाभी मुझे पता है अमर ये पैसे ऐसे नहीं लेगा, इसलिए आप उसे उधार समझकर दे दीजिएगा और अमर को कहिएगा इस पैसे से अपना व्यवसाय खोले, और जिस दिन उसके अच्छे दिन लौट आएंगे उस दिन मुझे ये पैसा लौटा दे। फिर अमर अपनी अटैची से माँ गायत्री की एक फोटो नैना के हाथों में देते हुए कहता है, भाभी माता गायत्री आपकी सारी विपत्तियों को जरूर दूर करेंगी। आप इनकी उपासना हर दिन करना। देखना भाभी, माँ गायत्री के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पवन जल्द से जल्द फिर से मिलने का वादा करके चला जाता है। इधर नैना पवन के दिए पैसों से अमर को अपना खुद का व्यवसाय खोलने कहती है, और वो हर दिन माँ गायत्री की उपासना करना शुरू कर देती है। माता के सुपर पावर से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा होने लगा। बच्चे भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, स्कूल भी जाने लगे और बिजनेस भी बढ़ने लगा। 3 सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद अमर एक घर खरीद लेता है। अमर के दिन फिर से एक बार लौट आए थे, जिसे देखकर अमर के भाइयों को फिर से जलन की भावना शुरू हो गई थी, पर अब वो सिर्फ दूर से ही बैठकर अमर और नैना का बुरा सोच सकते थे, क्योंकि अब अमर और नैना के पास माता का आशीर्वाद और सच्चे दोस्त का साथ था, जिसके रहते कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही
साथ ही आप कुछ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।